अब जैस का पेट लगभग भर चुका है। अब जैस तुम्हें क्या चाहिए? मुझे चाहिए लेमनेड। अच्छा, ये तो काफी ज्यादा आसान है। हम सब इसकी तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे कोल्ड ड्रिंक को एक ग्लास में डालने की जरूरत है। क्या? ये ग्लास तो बहुत ज्यादा छोटा है, मुझे तो कुछ और चाहिए। ये ग्लास बिल्कुल ठीक है। सॉरी मछली, मुझे तुम्हारा घर चुराना पड़ रहा है। अब इस ग्लास में इसे डालते हैं और बीच में मछली को भी पकड़ के डाल देते हैं। मछली, मैं तुम्हारे लिए एक नया घर लाया हूँ। मछली इसके अंदर है और मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। अब इसका पानी गिरा देते हैं और अब मैं मछली के घर में ये सोडा डाल सकता हूँ। बहुत ही ज्यादा बढ़िया। चलो काम पे लगते हैं। वाह, ये बढ़िया है। मैं जैस की फेवरेट गमीज को बीच में डालूंगा। अब थोड़ा सा खा भी लेते हैं। अब इसके बीच में डालने के बाद आइसक्रीम का तो अलग ही स्वाद होगा। अब मैं आइसक्रीम को तोड़ता हूँ। ओए, ये बहुत ही ठंडी है। खैर, इसे तोड़कर बीच में डाल देते हैं। एक और आइसक्रीम डालते हैं। मैंने फिल्मों में देखा है कि गिलास को चॉकलेट सॉस से सजाते हैं। क्या पता इससे टेस्ट और अच्छा आता हो। खैर पता नहीं, लेकिन मैं भी ऐसा करने वाला हूँ। चलो सजावट के लिए गमी कीड़े के कीड़ों को साथ ही साथ जोड़ते हैं। वाओ, बढ़िया। और अब ये बहुत ही ज्यादा प्यारा दिखाई दे रहा है। अब थोड़ी सी इस पर स्प्रिंकल्स करते हैं। अब इसमें पाइप डालते हैं। इतना प्यारा कॉकटेल तैयार हो चुका है। दादी, क्या आपने देखा कि कितना प्यारा मैंने बनाया है? वो नहीं जैक, काश मैंने ये ना देखा होता। अब मैं तुम्हें एक अच्छी लेमनेड बनाने का तरीका बताती हूँ। इसके लिए खीरे और ब्रोकली को शॉपर में डालकर उसे एक भारी चीज लेकर अच्छे से मसलना है, पूरा गोल लगाना है और इसके बाद एक बहुत ही अच्छी प्योरी तैयार होगी और ये प्योरी एक जूस बन जाएगी। अब इस जूस को ग्लास में डालते हैं। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। और अब इसकी सजावट के लिए 2 क्यूकम्बर लेते हैं और उसको इससे सजा देते हैं। अब ये तैयार है। ओह, संतरे का, ओह यहाँ है। अब इन्हें तोड़ लेते हैं। यस। अब मुझे चाहिए बर्फ। बर्फ के लिए एवरेस्ट के ऊपर जाके मैं बर्फ को तोड़ूंगी। ओह हाँ, यात्रा बहुत ज़्यादा थका देने वाली थी, लेकिन मुझे ताज़ा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत थी। अब सबसे पहले मैं एक ग्लास लूँगी और उसमें वही बर्फ़ डालूंगी जो मैं पहाड़ से लाई हूँ। अब मैं कीवी का जूस सबसे पहले लूँगी। उसके लिए मशीन को चलाएं और कीवी को अच्छे से रगड़ें, जिससे उसका एक बहुत ही अच्छा जूस निकल आएगा। अब इसे ग्लास में डालें। अब मुझे एक और जूस भी चाहिए जो मैं नारंगी का लूँगी। अब नारंगी को काटें और इसका भी जूस अच्छे से मसल के निकाल लें जब तक कि ये ऐसा ना हो जाए। बिल्कुल बढ़िया हो गया। और अब हम आखिरकार इसे कॉकटेल में डालेंगे और अब इसमें एक स्ट्रॉ डालते हैं और ये तैयार है। चलो अब सब मिलके जैस के पास जाते हैं। इसे पसंद आने वाले हैं। वाह, सारे ही बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं सिवाय इसके। ये क्या है? क्या ये खीरे की स्मूदी है? ट्राई करते हैं। ओए, ये तो बहुत ही घटिया है। ये मैं अब नहीं ट्राई करने वाली। अब दूसरी स्मूदी ट्राई करते हैं। ये स्मूदी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। इसमें नारंगी और कीवी का स्वाद है। अब चलें इसे ट्राई करते हैं। वाह, ये काफी ज्यादा मजे की है, बहुत ही रिफ्रेशिंग। खैर अभी भी एक बाकी है। क्या क्या ये इतना बड़ा ग्लास? इतने बड़े ग्लास की क्या जरूरत थी भाई? तुमने क्या किया है? अच्छा खैर, अब इसका भी ट्राई करके देखते, क्या पता मजे क्यों। क्या ये बहुत ही ज्यादा मजे की है और ऊपर से मेरी फेवरेट जेली है। भाई तुम जीत चुके हो। क्या मैं जीत गया? आखिरकार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। थैंक गॉड। मुझे चिकन चाहिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है कि इसको कैसे बनाते हैं। ये देखो मुर्गी। अब मुझे एक बहुत ही विशेष रेसिपी पता है जिसके ज़रिए से मैं इसे बनाऊंगी। अब इस पर थोड़ा सा मसाला लगाएंगे। अब मुझे कुछ वेजिटेबल्स को कट करने की ज़रूरत भी है। अब मैं पहले वेजिटेबल्स को कट करूंगी और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। इसकी रेसिपी ये है कि जितने ज़्यादा वेजिटेबल्स उतना ही बेहतर।
ब्रोकली को भी मैं बड़े बड़े हिस्सों में बदल दूंगी और अब आलू की बारी है। आलू को भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूंगी और ये बहुत ही ज़्यादा विशेष रेसिपी है। अब स्टफिंग के लिए सारे वेजिटेबल्स को मैं चिकन के अंदर भरूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा अलग है ना, है ना। अब इनके साथ ही मैं आलू को बाहर रख दूंगी ताकि ये उसके साथ ही बेक हो जाए। आलू नहीं भी रखेंगे तब भी चलेगा। अब इन्हें अलग से पकने दें। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अब मैं इसे ओवन में 10 मिनट के लिए रखूंगी। मैं क्या बनाऊं? मुझे लगता है मुझे KFC चिकन बनाना चाहिए। उसके लिए मैं चीटोस लूँगा और उसमें तबास्को सॉस डालूंगा। ये तबास्को सॉस की बोतल बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, ये तो बहुत ही कम समय में ख़त्म होगी। अब इसमें मैं चिकन डालूंगा और इसे अच्छे से हिलाऊंगा जिससे सारी कोटिंग चिकन के ऊपर हो जाएगी। और उसके बाद हम इसे प्लेट में रखेंगे ताकि ये अच्छे से बेक हो जाए। ओह ओह, ये क्या हो रहा है? क्या ये खाना बन रहा है? चिकन को पकाने के लिए उसे अच्छे से पीटा जाना चाहिए ताकि वो बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा क्रंची बने। अब मैं एक पैन लूँगी और पैन में ऑयल डालकर चिकन को अच्छे से पकाऊंगी। वाह, मैं कितनी ही अच्छी रेसिपी चिकन की बनाने वाली हूँ। देखते हैं कि किसका ज़्यादा अच्छा बनता है। वाह, मेरा चिकन बहुत ही अच्छे से पका है। अब इस पर ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छे से फैला देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है। इतनी अच्छी खुशबू। इसे छूने की कोशिश भी मत करो, ये मेरी पोती के लिए है। तुम अपने चिकन पर ध्यान दो। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसे ही करने वाला हूँ। वाह, कितना मज़े का लग रहा है। ये क्या हो रहा है? पैन ने दुनिया के सबसे स्पाइसी चिकन बना लिया है क्योंकि उसने चीटोस में बहुत ज़्यादा तबास्को सॉस डाल दिया। क्या ये पक चुका है? ये बिल्कुल KFC चिकन की तरह दिखाई दे रहा है। वाह, तैयार। अब मैं इसे डिश में डालूंगी और इसकी सुंदर सर्विंग के लिए कुछ चीज़ें और ऐड करूंगी। बिल्कुल इसी तरह से अब मेरी डिश भी तैयार हो चुकी है। बोन एपेटिट। ये चखने का समय है। देखते हैं किसका अच्छा निकलता है। मुझे पहले क्या ट्राई करना चाहिए? मुझे लगता है मुझे ये चिकन पहले खाना चाहिए। पहले मैं इसे अलग करूंगी। अब मुझे लगता है मुझे सॉस को भी लगाने की ज़रूरत है। अब सॉस के साथ टेस्ट करके देखते हैं। अब मैं क्या ही कह सकती हूँ इस बारे में। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अब मुझे कौन सा खाना चाहिए? एक दो मुझे वो खाना है। ये बिल्कुल KFC चिकन की तरह है। अब खा के पता चलेगा। इसका टेस्ट क्या? इसमें बहुत ही ज़्यादा मिर्चें हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा तीखा है। अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत है। अब मैं दूसरा चिकन ट्राई करती हूँ, इसे खा के देखती हूँ। वाह, इसने तो काम किया। अब यही आज का विजेता है क्योंकि ये सबसे अच्छा है। मैं तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, इतना मज़े का है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मुझे पता था कि मेरी पोती इनसे ज़्यादा मेरी डिश को पसंद करेगी। इस बार मुझे चाहिए आइसक्रीम और इस बार आइसक्रीम का मुझे अलग स्वाद चाहिए। अच्छा, लेकिन हमें नहीं पता कि आइसक्रीम कैसे बनाते हैं। मैं अपने फ़ोन में चेक करता हूँ और मैं अपनी कुकिंग की डायरी चेक करती हूँ। खैर, मुझे तो ये सब कुछ आता है। उसके लिए सबसे पहले क्रीम लेना ज़रूरी है। इसको अलग अलग बाउल में डालेंगे डिफरेंट कलरिंग के लिए और उसके बाद इसे अच्छे से मेरे ब्लेंडर की मदद से व्हिप करेंगे। पहले में हम स्ट्रॉबेरी डालेंगे, उसके बाद ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसका बहुत ही प्यारा गुलाबी रंग आया है। अब दूसरे में इसी तरह मैं कीवी को डालूंगी और इससे बहुत ही ज़्यादा हरा रंग आ गया है। और तीसरे में नीले रंग के लिए मैं ब्लूबेरी यूज़ करूंगी। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया रेसिपीज़ हैं लेकिन इसकी रेसिपी बीच में नहीं है। लेकिन दादी हर चीज़ जानती है। दादी सोचो सोचो सोचो। हाँ, मुझे एक आइडिया है। मैं इसके लिए आइस क्यूब का सेक्टर यूज़ करूँगी और उसमें स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज दोनों रखूँगी। अब मैं इसमें दूध डाल दूँगी और सारे सेक्टर्स को भर दूँगी। अब मैं बीच में पॉप्सिकल स्टिक्स डालूँगी जिससे ये आइसक्रीम की मोल्ड कप बन जाएगा। अब इसे फ्रिज में रखना बाकी है। चलें हम चलते हैं। अब बस थोड़ा सा टाइम और ये एक बढ़िया शेप ले लेगी और मेरी पोती को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बस थोड़ा सा इंतज़ार। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? आखिरकार मुझे रेसिपी मिल ही गई और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब मैं उसके लिए M&M's कैंडीज लूँगा उसे और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए। अब मैं बीच में दूध डालूँगा और इन दोनों मिश्रण को मैं दूसरे आइस क्यूब वाले पैकेट में डालूँगा जिससे ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाएगी।
और दूसरी रेसिपी की तुलना में बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। अब इसे थोड़ा सा हिलाना बाकी है। वाह, ये तो एक म्यूजिक की तरह लगने लग गया है। चलो एंजॉय करते हैं इसे। मैं एक रेसिपी देख रहा था, दादी मेरे साथ आओ। दोनों को क्या हो गया? खैर मैं अपना काम जारी रखती हूँ और उसके लिए मैं ड्राई आइस को इसमें दोबारा डालूंगी और दोबारा ब्लेंडर की मदद से इसे मिक्स कर दूंगी, क्योंकि आपको अंदाजा तो हो ही क्या होगा कि मैं महंगी डिशेस बनाती हूँ। ये क्या हो रहा है? इतनी ठंड कहाँ से आ गई? वो असल में उसकी महंगी डिश की वजह से आई है। और अब मैं महंगी डिश को दोबारा से मिक्स कर दूंगी, जिससे बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक आइसक्रीम बनेगी। अभी का आखिरी काम बचा है, जिसकी वजह से मैं इसे स्कूप की शेप में लाऊंगी। बहुत ही बढ़िया। और अब मैं साथ ही स्ट्रॉबेरीज को भी एज अ डेकोरेशन साथ रखूंगी। लग रहा है ना बहुत ही प्यारा। अब मैं स्प्रिंकल्स ऊपर करूंगी और याद रहे ये वैसी ही आइसक्रीम लग रही है जैसे कि उसने ड्रॉ की थी। ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गया। और अब दादी की भी डिश रेडी हो चुकी है। देखो ये मीठे मीठे कितने प्यारे लग रहे हैं। ये बिल्कुल रेडी है। मेरी आइसक्रीम भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। वाह, कितनी प्यारी लग रही है। वाह, अब हम सब रेडी हैं एमा। वाह, कितनी ज्यादा आइसक्रीम है। पर ये क्या है? लगता है मुझे खुद ही खानी पड़ेगी। खैर जो भी हो, चलो ट्राई करते हैं। अब मैं देखती हूँ कि ये कैसी है। ये मज़े की है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर। अब दूसरी ट्राई करते हैं। ये तो मामूली सी लग रही है, खा के चेक करते हैं। ये तो सारी फीकी है, बस स्ट्रॉबेरी है बीच में। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब ट्राई करते हैं सबसे अच्छी। ये तो वैसे ही जैसी मैंने ड्रॉ की थी। चलो ट्राई करते हैं। इतने ज़्यादा सुंदर है। अब ट्राई करते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा मज़े की है। वाह, अब मैं सारी ही खा जाऊंगी। हालांकि इससे तुम जम भी सकती हो, लेकिन मुझे किसी चीज़ की भी फिक्र नहीं। मैं तो सारी खा जाऊंगी। मैं भले ही जम चुकी हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और यही आज की विनर है। क्या तुमने सुना? उससे सबसे अच्छी मेरी लगी है और इस बार मैं ही जीती हूँ।